Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and I am here with question number 16 of MCQ सीरीज। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस सीरीज के हर एक क्वेश्चन आपको जरूर करने चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो क्वेश्चन पे आते हैं फिलहाल कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 5√2x माइनस 3 आर, और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए माइनस 3√2 कॉमा √2, बी माइनस 3√2 अपॉन 2 कॉमा 2√2 एंड सी माइनस 3√2 अपॉन 2 एंड √2 अपॉन 4। 14 और 15 नंबर के क्वेश्चंस में मैंने बोला था ऑप्शंस रख करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट सपोज करिए कि वो ऑप्शन दिया ही ना हो और नन ऑफ दिस दिया हो। इस कंडीशन में आप फंस जाओगे। मान लो तीनों के तीनों ऑप्शन रखने पर गलत आ जाए। हाँ, अगर तीनों के तीनों ऑप्शन रखने पर जीरो नहीं आ रहा है, इन दैट केस हम नन ऑफ दीज के साथ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन रख के हम सॉल्व कर सकते हैं। बाय द वे, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप इसको फास्ट कैलकुलेट कर लो, फैक्टराइज कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। सो लेट अस सॉल्व इट। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो इक्वेशन है वो है, इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल जो है वो है 4x स्क्वायर प्लस 5√2x एंड माइनस 3 इज इक्वल टू, हम इसको कर लेंगे जीरो के इक्वल, क्योंकि हमको जीरोज निकालना है, राइट। अब -3 का मल्टीप्लाई जब 4 में होगा, -3 का मल्टीप्लाई जब 4 में होगा, तो वी विल गेट -12। ओके, -3 इंटू 4 -12। नाउ व्हाट आई सेड इन क्वेश्चन नंबर 15 में बात हुई थी कि अगर x के बगल में रूट है, वो नंबर छोड़ दो जो बिना रूट के है, जो रूट है उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे √2 है, तो √2 को लिख लेंगे, और √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 इज 2, एंड 2 से हम 12 को डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट 6। तो अब हमारा काम जो है वो 6 के साथ है, और 6 को फिर इस तरह से तोड़ना है कि 5 आए ऑपरेट करने पे। तो 6 1 जार 6 कर लेते हैं, क्योंकि 6 1 जार 6 होगा, और यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लस है, और यहाँ पे हमने जब -12 को डिवाइड किया तो -6 आएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए और ऐड करने पे 5 आना चाहिए। ये कब पॉसिबल है, ऐड करने पे 5 आए और प्रोडक्ट करने में -6, जब 1 नेगेटिव हो और 6 क्या हो, पॉजिटिव। देखो +6 -1 इज -6, +6 इंटू -1 इज -6, एंड +6 -1 इज 5। तो ये दो तरह से ऑपरेट करना है। एक तो पहले √2 को सेट कर लेना, उसके बाद से -6 को। अब एक 6 को यहाँ पे लगा देंगे और -1 को यहाँ पे लगा देंगे, तो दैट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ -12। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस में जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हो जाएगा 4x स्क्वायर एंड +6√2 एंड -√2x एंड -3 इज इक्वल टू 0। आई थिंक आइडिया इज क्लियर। +5√2x के जगह पे इन दोनों को लिख दिया x लगा करके। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे 2√2 कॉमन आएगा। ठीक है, 2√2 कॉमन आएगा, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे 2√2 कॉमन आ रहा है। इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। ठीक है, मैं इरेज कर लेता हूँ ये वाले पार्ट्स, आप नोट कर लेना। ठीक है, चलो ध्यान दो कैसे क्या है और कैसे यहाँ पे 2√2 कॉमन आ रहा है। देखो 4 जो है ना, 4 को आप 2 इंटू √2 इंटू √2 लिख सकते हो। ओके, हाँ मैं एक बार लिख लेता हूँ पूरे एक्सप्रेशन को। 4x स्क्वायर है और प्लस 6√2x है। ओके, सो 4x स्क्वायर को आप 4 को 2 इंटू √2 लिख सकते हो। रीजन कि 4 इज 2 इंटू 2, और एक 2 को तो 2 ही रहने दो, एक 2 को √2 इंटू √2 कर लो। ठीक है, इसके पीछे का रीजन ये है कि उसके बगल में 6 √2 है, उसके बगल में √2 है, तो इसीलिए हमने क्या कर लिया, √2 कर लिया। प्लस 6 इज बेसिकली 3 इंटू 2 √2, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि 2√2 बाहर आएगा। यहाँ पे x स्क्वायर है, तो 2√2 बाहर आएगा, और अगर 2√2 बाहर आएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 2√2 जब बाहर आ गया तो हमारे पास बचेगा √2, और x भी बाहर आएगा, तो x एंड +3 है ना। मतलब जो बाहर जा रहा है उसको हम अगर काट दें, कैंसिल कर दें, मतलब ये 2√2 बाहर चला गया और x स्क्वायर में से एक x बाहर चला गया, 2√2 और x बाहर चला गया, तो बचा क्या, बचा √2x इंटू 3। ओके, +3। सो यहाँ पे मैं वही लिखने जा रहा हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम कॉमन करेंगे 2√2 और x। आप चाहे तो ये स्टेप लिख करके भी आगे प्रोसीड कर सकते हो, या साइड में आप देख लेना। ठीक है, और प्लस 2√2x जब कॉमन होगा, तो 2√2x कॉमन होने के बाद अपने पास क्या बचेगा, √2x एंड प्लस 3। यहाँ पे -1 कॉमन होगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो -1 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा √2x + 3, और ये इक्वल टू हो जाएगा 0 के। ना ये जो ब्रैकेट की चीज़ें इसको हम बाहर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा √2x
प्लस 3, ये ब्रैकेट की चीज बाहर हो गई। जब ब्रैकेट बाहर हो गया तो हमारे पास क्या बचा, 2√2x एंड -1 इक्वल टू 0। ना दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे बारी बारी से, तो ये हो जाएगा √2x प्लस 3 इक्वल टू 0, और इसको भी 0 के इक्वल कर लेंगे, 2√2x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ रही है मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ -3/√2। ओके, -3/√2, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है x की वो आ रही है 1/2√2। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन। बट यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो रेशनलाइज फॉर्म है, कहीं पे भी नीचे √2 नहीं दिख रहा है, तो हम इसका रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो -3√2 है, तो हम यहाँ पे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड वी विल गेट x इक्वल टू -3√2/2, और यहाँ पे x की वैल्यू जो है 1/2√2 है, x की वैल्यू जो है वो 1/2√2 है, तो हम यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ रूट हटाने के लिए √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो वी विल गेट √2 ऊपर √2 इंटू 1 इज √2/√2 इंटू √2, 2 इंटू 2 4। तो ये अपना सही आंसर है, और आप देख सकते हो कि x की दो वैल्यूज -3√2/2, विच इज ऑप्शन नंबर C. Okay, so this is the way we can solve it, and we can use the quadratic formula x equal to -b plus minus under root b square minus 4ac/2a, as well as we can substitute the values of x respectively and see कि whether we are getting 0 or not। ठीक है, तो खैर ये ठीक है, आप पे मैं छोड़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है कैसे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करोगे और कैसे वैल्यूज पुट करोगे, तो फिर से मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। आप ट्राई करना एक बार, क्वाड्रेटिक फार्मूला से देख लेना। क्वाड्रेटिक फार्मूला में लिख दे रहा हूँ, x इक्वल टू होता है -b एंड प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, और यहाँ पे a की वैल्यू जो है, वैल्यूज ऑफ a b c में लिख दे रहा हूँ। a की वैल्यू जो है विच इज 4, b इज 5√2 एंड c इज -3। तो आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, और आपको यही ऑप्शन मिलेगा फिर से। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अगर आपको वैल्यू रख के चेक करना है तो आप एक बार x के जगह पे ये वैल्यू रख लो, मतलब रैंडमली कोई ऑप्शन उठा लिया करो जो आपको ज़्यादा सही लग रहा हो, और रख के देखो कि दोनों वैल्यू रखने पे 0 आ रहा है क्या। अगर दोनों वैल्यू रखने पे 0 आ गया तब तो हम वहीं रुक जाएंगे, अगर नहीं आया तो सारे ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक है, और अगर तीनों में नहीं आया तब हम नन ऑफ दिस के साथ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि 0 आना चाहिए, अगर 0 आ गया तो सही है, 0 नहीं आया तो गलत है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17, जो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। और यहाँ पे कह क्या रहा है कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आपको गिवन है 3/5 एंड -1/2, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है। ऑप्शन ए 10x² + x + 3, 10x² + x - 3, 10x² - x + 3 एंड 10x² - x - 3। सो जो ऑप्शन है बहुत क्लोज हैं, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस किया, इसने नंबर्स नहीं बदले हैं, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस किया। तो बहुत ही आराम से, बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन करिएगा जरूर, और कोशिश करिएगा कि आपसे हो जाए। और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 17 को। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खूब शानदार मार्क्स लाइए मैथमेटिक्स में बोर्ड एग्जाम में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।